हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉस फंक्शंस के बारे में और कुछ लॉस फंक्शंस देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लॉस फंक्शंस का डेफिनेशन डिस्कस करने से पहले एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। लेट्स से ये है हमारा डेटा सेट। ठीक है, इस पे हमने लगाया कोई अपना एमएल एल्गोरिदम, और एमएल एल्गोरिदम लगाने के बाद हमें मिला एक अपना एमएल मॉडल, और फिर एमएल मॉडल से हमने क्या किया कि कुछ प्रिडिक्शन किया। ठीक है, अब ये प्रिडिक्शन हो सकता है कि जो हमारा एक्चुअल वैल्यू है उसके काफ़ी करीब आया या एक्चुअल वैल्यू के दूर आया होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक ब्रॉड लेवल पे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अगर अब करते हैं थोड़ा डेफिनेशन देखते हैं कि लॉस फंक्शन का क्या होता है। तो बेसिकली लॉस फंक्शन क्या होता है कि ये एक मेथड होता है जो इवेल्युएट करता है कि आपका जो ये मॉडल है, यानी जो एल्गोरिदम वाला मॉडल है, ये आपके डेटा सेट को कितने अच्छे तरीके से मॉडल करता है। कितने अच्छे तरीके से मॉडल करने से मेरा क्या मतलब है कि जो डेटा सेट का जो पैटर्न है, लेट से वो कुछ प्रिडिक्शन कर रहा है तो उसके अंदर कोई पैटर्न होगा, उस पैटर्न को कितने अच्छे से आपका ये एमएल मॉडल कैच करता है, ये बताता है हमारा लॉस फंक्शन। ठीक है, तो अगर सिंपल तरीके से देखें कि अगर मैं बोलूँ कि अगर आपका लॉस कम आ रहा है ना, अगर आपका लॉस कम आ रहा है, यानी अगर सिंपल सा लॉस कम आ रहा है मतलब आपका मॉडल क्या है, बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अगर आपका लॉस ज़्यादा आ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि आपका मॉडल बेकार परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, सिंपल सा ये मतलब हो गया। ठीक है, तो ये था एक तरीके से लॉस फंक्शन का ऊपर से एक आइडिया। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और डीप में इसको जाके समझते हैं। देखो, कोई भी एमएल मॉडल होता है, ठीक है, जैसे अब तक आप देख रहे हो कोई भी एमएल मॉडल होता है वो पहले गलती करता है। ठीक है, फिर वो गलतियों से सीखता है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि कैसे सीखता है, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है जिसको मेन हमारा काम होता है कि ऑप्टिमाइज करना। ठीक है, तो अब इस चीज़ पे ध्यान दो, हमारे पास क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। ठीक है, एक हमारे पास होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और हमारा मेन काम क्या होता है, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज़ करना। ऑप्टिमाइज़ करना मतलब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से या तो हम इसको मैक्सिमाइज़ करेंगे या तो मिनिमाइज़ करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ऐसा ऑप्टिमाइजेशन जहाँ पे हमें इसको मिनिमाइज़ करना हो, तो ये जो मिनिमाइजेशन वाला पार्ट है ना, इस मतलब ऐसा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जहाँ पे हमें मिनिमाइज़ करना है उसको हम कहते हैं लॉस फंक्शन। ठीक है, लॉस फंक्शन बोल लो या बोल लो कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, लॉस फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं अपना इस वीडियो की मेन मोटिव। इस वीडियो में हमारा मेन मोटिव है डिस्कस करना लॉस फंक्शंस के बारे में। कुछ लॉस फंक्शंस होते हैं उसको देखना। ठीक है, तो अब लॉस फंक्शंस क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम हमारे पास होते हैं, उनके कुछ लॉस फंक्शंस होते हैं, और हमारे पास कुछ रिग्रेशंस के भी होते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में अगर देखा जाए तो दो काफ़ी पॉपुलर होते हैं, एक होता है हिंज लॉस और एक होता है लॉग लाइक्लीहुड। ठीक है, और इसी तरह अगर सिमिलरली रिग्रेशन में देखा जाए तो कई होता है, एक मीन स्क्वायर्ड एरर होता है, एक रूट मीन स्क्वायर्ड एरर होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा है, MSE मतलब मीन, M मतलब M मीन, S मतलब स्क्वायर्ड, E मतलब एरर, तो मीन स्क्वायर्ड एरर, RMSE मतलब रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, और एक है MA यानी मीन एब्सोलूट एरर। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन वाला है ये इस वीडियो में नहीं देखेंगे, इसके लिए मैं कोई और वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो का मेन मोटिव है ये जो रिग्रेशन के हैं, मीन स्क्वायर्ड एरर, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, मीन एब्सोलूट एरर, इस चीज़ पे हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीन एब्सोलूट एरर से। ठीक है, यानी सॉरी मीन स्क्वायर्ड एरर से, यानी MSE। ठीक है, तो सबसे पहले एक जो हमारा एजम्पशन है वो देख लेते हैं। लेट्स से कि y रिप्रेजेंट करता है हमारा एक्चुअल वैल्यू और y हैड रिप्रेजेंट करता है हमारा प्रिडिक्टेड वैल्यू। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि एरर क्या होता है, तो एरर इज एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड, या कहो कि प्रिडिक्टेड माइनस एक्चुअल। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारा एरर। अगर इस पे फोकस करो, MSE मीन स्क्वायर्ड एरर, तो एरर हमने हो गया, अब स्क्वायर करना है, S मतलब स्क्वायर, स्क्वायर कर दो, अब इसका मीन लेना है। चलो यार, मैंने मीन भी ले लिया, i = 1 से लेकर के n ले लिया, i = 1 से n मतलब लेट से n डेटा पॉइंट्स है हमारे पास, तो सारे डेटा पॉइंट्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई n कर दो, तो ये क्या हो गया, हमारा मीन स्क्वायर्ड एरर हो गया। ठीक है, तो दिस इज़ आवर मीन स्क्वायर्ड एरर। चलो इसका प्लॉट भी देख लेते हैं कि कैसा होता है प्लॉट। ठीक है, तो लेट्स से कि हमारे पास एक टारगेट वेरिएबल मतलब टारगेट वैल्यू है 100। ठीक है, एक पार्टिकुलर जिसका कि हमारा एक्चुअल वैल्यू है 100, उसके लिए x एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेडिक्शन वैल्यू और y एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है मीन स्क्वायर्ड एरर। ठीक है, तो फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू टारगेट 100
अगर हम इसका प्रिडिक्शन और मीन स्क्वायर्ड एरर के बीच अगर हम प्लॉट बनाए तो कुछ ऐसा आएगा। ये वैल्यू यहाँ पे कि हमारा मीन स्क्वायर्ड एरर 0 है, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हमारे प्रिडिक्टेड वैल्यू और टारगेट वैल्यू इक्वल होंगे, यानी 100 होगा। ठीक है, आप मतलब ये समझ रहे हो, ये जो प्रिडिक्शन वैल्यू है ये लेट से -1000 टू +1000 है, जहाँ पे हमारे प्रिडिक्शन वैल्यू वेरी कर रहे हैं लेकिन हमारा टारगेट वैल्यू 100 है। तो अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप मीन स्क्वायर्ड एरर कंप्यूट करोगे, यानी मीन अभी छोड़ो, स्क्वायर्ड एरर कंप्यूट करोगे तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या आएगा, एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड, ठीक है, इसका स्क्वायर ले लो, इतना एरर आया। ठीक है, तो इसी तरीके से कई जगह ऐसे करते जाओगे तो हर जगह पे आएगा, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखोगे एक्चुअल भी सेम है और टारगेट भी सेम, मतलब प्रिडिक्टेड भी सेम है, टारगेट भी सेम है, तो यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से प्लॉट है, लेकिन जो पैटर्न होगा कुछ इस तरीके से, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो प्लॉट होता है कुछ इस टाइप से प्लॉट बनेगा। ठीक है, तो मीन स्क्वायर्ड एरर आप समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट मीन एब्सोल्यूट एरर पे। ठीक है, तो सबसे पहले एरर वर्ड्स पे फोकस करो, तो एरर वर्ड पे फोकस किया, यानी y माइनस वाई है, एब्सोल्यूट है, चलो एब्सोल्यूट वैल्यू ले लिया। अब मीन है, मीन भी ले लो, i = 1 से n तक, ठीक है, डिवाइडेड बाई n, तो ये हो गया अपना मीन एब्सोल्यूट एरर। तो काफ़ी सिंपल है, मतलब आप देखो एरर, मीन, एब्सोल्यूट एरर, तो सबसे पहले एरर लिखो, फिर उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो, फिर उसका मीन ले लो। ठीक है, अगर जिस तरीके से हमने ऊपर ये मीन स्क्वायर्ड एरर का प्लॉट बनाया, अगर इसी तरीके से हमें मीन एब्सोल्यूट एरर का प्लॉट बनाना है तो सिमिलर होगा। एक टारगेट वैल्यू लेट से फिक्स है, ये प्लॉट आएगा। ठीक है, तो आप इसका खुद करके भी देख सकते हो। ये मीन एब्सोल्यूट एरर y एक्सिस पे और x एक्सिस पे अपना प्रिडिक्शन वैल्यू है और कोई एक फिक्स टारगेट वैल्यू। ये जो भी प्लॉट्स बना रहा हूँ मैं, इसमें ये जो टारगेट्स है ना, एक पर्टिकुलर टारगेट वैल्यू हमने फिक्स किया हुआ है, यानी एक्चुअल वैल्यू फिक्स है और उसके करस्पॉन्डिंग मल्टीपल प्रिडिक्शन देख रहे हैं और उसके प्रिडिक्शन पे क्या मीन हमारे एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर है, मीन स्क्वायर एरर क्या है। ठीक है, अब लास्ट आते हैं, लास्ट है अपना रूट मीन स्क्वायर एरर। ठीक है, तो देख सकते हो कि मीन स्क्वायर एरर का रूट, ठीक है, नाम से ही सब कुछ लग रहा है। तो हमने मीन स्क्वायर एरर क्या लिखा था, मीन स्क्वायर एरर क्या था, एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड का हमने स्क्वायर लिया था, फिर हमने इसका मीन ले लिया था। ठीक है, और अब इसका कर लो भैया स्क्वायर रूट, ये आपका हो गया रूट मीन स्क्वायर एरर। ठीक है, तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, मीन स्क्वायर एरर, रूट मीन स्क्वायर एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो मेन इस वीडियो का मेन मोटिव यही था कि आप जानो कि लॉस फंक्शन क्या होता है, और ये जो 3 पॉपुलर, खासकर रिग्रेशन के केस में ये 3 पॉपुलर होते हैं, मीन स्क्वायर एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर और रूट मीन स्क्वायर एरर, इनका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, और तीनों में मेन बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ये था इस वीडियो का मोटिव। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।